और कठोपनिषद, 3 उपनिषदों के बारे में हम आप लोगों को 1 महीने में 30 दिन में इसका अध्ययन करवाएंगे और इस कोर्स के रूप में आप लोगों के बीच में इसको रखेंगे और आप लोगों को सरल रूप में ये जो ब्रह्म विद्या है, जो ईश्वरीय विद्या है, इसको रखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो या इस के संबंध में आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हैं। ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, 3 पदार्थ अनादि माने जाते हैं और उनका अस्तित्व अनादि से है और बना रहेगा आगे भी, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। आप लोगों को जो भी इसमें नए लोग हैं, आप लोगों नहीं समझ में आया होगा कुछ, तो आप लोग अपना जो प्रश्न होगा, कोई संशय होगा तो आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं। कल से हम जो सत्र का प्रारंभ करेंगे तो उसमें जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इसमें, तो वो लोग भी करवा सकते हैं, कल से जुड़ सकते हैं। इसीलिए हमने जो है इस सत्र में सभी के लिए पहली कक्षा जो है उसमें जुड़ने का अवसर दिया कि आप सभी लोग जुड़ें और इसका परिचय मैंने रखा आज। इस परिचय को समझ लें। कल से जो है उपनिषद हमारा प्रारंभ हो जाएगा अपने नियत समय से। 3 दिन चलेगा, 8 से 9 बजे के बीच में क्लास चलेगा। आप लोग पहले जुड़ जाया करेंगे और इस विद्या को आप लोग बड़ी ही गहनता के साथ, बड़े ही तल्लीनता के साथ पढ़िएगा। आपके जीवन में यदि कुछ काम आने वाली चीज़ है, आपके साथ कुछ जाने वाला चीज़ है, आप कुछ अपने लिए प्राप्त करने वाली कोई विषय है, कोई ज्ञान है, तो वह उपनिषद है। इसलिए इस उपनिषद विद्या को पाने में आप लोगों को सौभाग्य महसूस करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोग जो है इस विद्या को पढ़ने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने आपको प्रेरित किया। आप बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो आप लोग। हाँ, कोई प्रश्न है वो पूछ रहे हैं तो बताएं। हाँ बोलिए। हम्म। सामवेद का आदित्य, अथर्ववेद का अंगिरा, ऋग्वेद का अग्नि ऋषि हैं और यजुर्वेद का वायु ऋषि हैं और सामवेद का आदित्य ऋषि हैं और अथर्ववेद का अंगिरा ऋषि हैं। ये 4 ऋषि हुए जिनको ईश्वर ने उनकी अंतःचेतना में उस वेदों के ज्ञान को दिया था। और ये जो पहले ज्ञान थे, ये जो वेद हुआ करते थे या उपनिषद हुआ जो करते थे, वह श्रुति के माध्यम से, वो गुरु और शिष्य परंपरा से वह ज्ञान बढ़ा। यह जो वेद और उपनिषद जो है बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया। पहले जो वेदों का ज्ञान था और जो उपनिषदों का ज्ञान था वह गुरु और शिष्य परंपरा से श्रुति के माध्यम से चलती थी। एक गुरु जो है अपने शिष्यों को ज्ञान देता था और वही शिष्य उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाता था। तो वह पहले श्रुति के माध्यम से यह हमारे देश में जो है यह ज्ञान परंपरा चली। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, भगवान राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक जितने भी ऋषि हुए हैं, वो सभी ऋषियों ने इस ज्ञान परंपरा को जाना, समझा और अपने समझ करके इस जो है ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। यह जो है उपनिषद जो है गीता से मिलते जुलते हैं। उपनिषदों जो है, उपनिषदों का दुहा हुआ दूध जो है कहते हैं गीता है। इसमें वेदांत भी आता है, तो वेदांत को भी लेकर के प्रस्थान त्रयी में जो है 3 ग्रंथ आते हैं। उसमें उपनिषद आता है,
गीता आता है और ब्रह्मसूत्र आता है, वेदांत आता है। तो आने वाले समय में ये जो उपनिषद जब हो जाएगा तब आप लोगों को गीता भी समझ में आने लग जाएगी। और वेदांत, वेदांत जो है बहुत ही अद्भुत कृति है ऋषियों की। तो ये जो है उपनिषद के बाद जो है ब्रह्मसूत्र जो है, जो ब्रह्म के बारे में जो विशेष चर्चा करती है। तो इन तीनों ग्रंथों को, जो तीनों का प्रस्थानत्रय जिनको कहा जाता है, जो हमारे आत्मकल्याण का मार्ग है, जो हमारे आत्मकल्याण तक हमको मोक्ष के मार्ग तरफ लेकर के जाता है, जो विद्या, उस विद्या को हम लोग पढ़ेंगे इस कड़ी में जो है। तो उपनिषद, ये 11 उपनिषद जो है सभी के लिए जानना आवश्यक है। और हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य एक और बता दें कि हम जो है केवल इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास पढ़ करके हम अपने आप को समझते हैं कि हम जो है ज्ञानी हो गए, हम धार्मिक हैं, हम भारतीय हैं, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा छलावा है। मैंने बताया कि मैक्स मूलर जैसे, शोपेनहावर जैसे, दारा सिकोह जैसे, बुल्ला शाह, फैजी और मंसूर सरमद, ये जो विदेशी धर्मावलंबी थे, वो जो है उपनिषद की विद्या को जानने के लिए उद्यत थे, और वो लोग जाने भी। यहाँ तक कि मंसूर और सरमद जो है उपनिषदों के लिए उनको अपनी प्राण भी गंवानी पड़ी। उपनिषदों के ज्ञान के लिए जो है ये अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। तो ये बाहर के लोग इतना उपनिषदों के प्रति प्रेम रखते थे, इस ज्ञान परंपरा के प्रति। इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में जो है केवल इतिहास पढ़ने के प्रचलन है। हमारे देश में अध्यात्म विद्या, मोक्ष विद्या नहीं पढ़ाई जाती है। मोक्ष विद्या पढ़ने में लोग हिचकते हैं। मोक्ष की विद्या, ज्ञान की विद्या पढ़ने में लोग हिचकते हैं। वास्तविक रूप से अध्यात्म भारत तभी राष्ट्र शक्ति बन सकता है, महाशक्ति बन सकता है, विश्व गुरु तभी बन सकता है जब भारत अपनी आत्मा को पढ़ेगा। भारत की आत्मा क्या है? वेद है। भारत की आत्मा उपनिषद है। भारत की आत्मा जो है दर्शन है। भारत की आत्मा ब्राह्मण ग्रंथ है। भारत जो है आध्यात्मिक देश रहा है। भारत भौतिकवादी देश नहीं रहा है। भारत के ऋषियों ने कोई बड़े बड़े टावर और बड़े बड़े एफिल टावर और बिल्डिंगें नहीं खड़ा किया ऋषियों ने। भारत के ऋषियों ने आध्यात्म को खड़ा किया। भारत के ऋषियों ने, भारत के आध्यात्मिक गुरुओं ने, भारत के जो शासक थे, जो यहाँ पे राजा हुए, उन्होंने भी इसी विद्या को संरक्षित करने में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। भगवान राम ने 14 वर्षों तक इस विद्या को जो संरक्षित करने वाले जो ऋषि थे, उन ऋषियों की संरक्षण के लिए उन्होंने 14 वर्ष तक लगा दिया। और घूम घूम करके जो इस विद्या को जो हानि पहुंचाने वाले जो राक्षस थे, उन राक्षसों का भगवान राम ने 14 वर्ष तक वध करते रहे। भगवान श्री कृष्ण भी बचपन से लेकर के महाभारत तक जो है इस विद्या को स्थापित करने के लिए पूरा अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। इसलिए इस आध्यात्म विद्या को जानिए, इस मोक्ष विद्या को जानिए, तब जाकर के आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होगी। हमको नहीं पता होता है कि हम किधर जा रहे हैं। हमको केवल इतिहास पढ़ाया गया। इतिहास में क्या है? इतिहास ग्रंथ किसको कहते हैं? आपको ये भी बता दें, इतिहास के ग्रंथों में रामायण आता है, इतिहास के ग्रंथ में महाभारत आता है, इतिहास के ग्रंथ में हनुमान चालीसा आती है, इतिहास के ग्रंथ में दुर्गा सप्तशती आती है। मोक्ष ज्ञान, मोक्ष की जो विद्या है उसको पढ़िए। जो इतिहास के शास्त्र हैं उनको भी पढ़िए, उनको पढ़ना अति आवश्यक है। परंतु उसके साथ साथ जो आत्म कल्याण कर सकता है, जो हमें मोक्ष के मार्ग की तरफ लेके जा सकता है, जो हमें मोक्ष का अमृत पान पिला सकता है, उस शास्त्रों को पढ़िए। हम लोग उससे अछूते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। सानिध्यम योग के तरफ से आप लोगों के लिए, इसीलिए हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए जो है इस आध्यात्म विद्या को जानना अति आवश्यक है। हम ऋषियों की संतान होकर के ऋषियों के द्वारा जो दिया हुआ अमृत ज्ञान है उसको न पाएं, उसको न पान करें, उसको न जाने, तो हमारे लिए दुर्भाग्य, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जन्म यूं नष्ट हो जाना एक पशु की तरह हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है ना? तो इस मर्म को शायद आप लोग समझ गए होंगे, और आशा है कि आप लोग समझेंगे भी और आगे बढ़ेंगे
और लोगों को भी प्रेरित करिए इस आध्यात्म विद्या को, इस ज्ञान की विद्या को जानें, समझें, जुड़ें इससे, और जोड़ करके अपने साथ साथ अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भी कल्याण करें। ठीक है। जो सूफी निकला था वो उपनिषद के जितने भी ये जो बुल्ला शाह थे, दारा सिकोह थे, इसके बाद जो निकला हुआ फैजी था, मंसूर था, इनके द्वारा जो निकला हुआ, जो ये लोग जो है पढ़े उपनिषदों को जब पढ़ के गए तो ये लोग पागल हो गए। तो इस्लाम में जो है, इस्लाम धर्म में जो है, इसी उपनिषदों को पढ़ कर के ही जो है सूफी प्रचलित हुआ था। आपने सुना होगा हिंदी फिल्मों के गाना, तेरा इश्क सूफियाना, है ना। तो वो इस किससे करने की बात करता है, ये आम भाषा में लोग नहीं समझते हैं। जो उपनिषद को जानता है, जो उपनिषद को समझता है, उस गाने को समझ जाता है कि ये किस प्रेम की बात करता है ना। वो किससे इस करने की बात करता है। आम भाषा में तो केवल एक जोड़े कपल अपने आप को समझते हैं कि हम आपस में प्रेम कर रहे हैं, परंतु वो उस वास्तविक प्रेम को केवल सूफी ही समझता है जो उपनिषदों को पढ़ता है। जितने भी इस्लाम धर्मावलंबी हैं वह अधिकांशतः जो है उपनिषदों को पढ़ करके वह सूफी हो गए, और आज भी बड़े ही चाव से इस्लाम में जो है उपनिषदों को पढ़ा जाता है। जो पाश्चात्य में जो जर्मन आदि जो देश है, मैक्स मुलर आदि जो राष्ट्र जहाँ पे हैं, जर्मनी में मैक्स मुलर आदि के देशों में भी जो है, यूरोप कंट्रियों में भी उपनिषदों को पढ़ा जाता है। और इन्हीं से लेकर के, इन्हीं इसी ज्ञान को लेकर के बहुत से ग्रंथों की रचना हो गई है, बहुत से धर्मावलंबी हो गए, बहुत से पंथ निकल गए, बहुत से अलग अलग धर्मावलंबी निकल गए। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप अपने मूल स्रोत से जुड़े हुए हो, आप पंचमेल खिचड़ी में नहीं जुड़े हुए हो। हम तो यथार्थ रूप में सानिध्यम योग के माध्यम से जो यथार्थ रूप में है हम उसी को बताएंगे। हमें कोई मिलावट नहीं करना है। जो जैसा है, ऋषियों का जैसा ज्ञान है, हम उसी तरह आप लोगों को बताएंगे। हम वही ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि मूल से जुड़ना जरूरी है। जब तक व्यक्ति मूल से नहीं जुड़ेगा तब तक आप किसी भी पंथ से जुड़ते रहिए, आप भटकते रहेंगे। आपका जीवन और आपका समय और आपका जन्म दोनों तीनों बर्बाद होगा। क्योंकि यथार्थ को जानिए, मूल को पकड़ के रखिए। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, जुड़े रहिए, परंतु जो मूल है उस मूल को, किसी पंथ से जुड़े हुए हो, आप कबीर से जुड़े हुए हो, कोई स्वामी नारायण से जुड़ा हुए हैं, कोई जुड़े हुए हैं, कोई दादू से जुड़े हुए हैं, तमाम जितने भी पंथों से जुड़े हुए हैं, मार्ग एक ही है। उन महापुरुषों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया है, परंतु मूल को समझिए एक बार। इस सब मूल को समझ लेंगे तो फिर आपको, जो आप जिस भी पंथ से जुड़े हुए हैं, जिस भी मजहब से जुड़े हुए हैं, आपका रास्ता क्लियर दिखाई देगा। फिर आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक सकती है आपके जीवन के उस अग्रसर पथ में पहुंचने में। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए और आइए इसके साथ में, और इस अमृत, जो अमृत है, इसका हम लोग सब लोग मिलकर के पान करते हैं। हम आह्वान करते हैं कि आप लोग जरूर इस विद्या को ग्रहण करें और सुने, सुनाएं और अन्य को भी जोड़ें। ठीक है ना। चलिए, और आप लोगों को कुछ कहना है इसमें, और या कोई प्रश्न है तो बताएं। आप लोगों का समय भी हो गया है। हाँ, ये पूरा 11 उपनिषद आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक। हाँ, पहले तो फर्स्ट 3 ही रहे, क्योंकि यह ऐसा विषय नहीं है कि 11 उपनिषद आपको एक ही बार में पढ़ा दिया जाए। एक ही जो श्लोक होते हैं, इसको ही ग्रहण करना बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो मैंने अभी दर्शनों का जो परिचय है केवल छोटे रूप में देने का प्रयास किया है, और इसके जो भी मंत्र आएंगे, जो इसके श्लोक आएंगे, वो अपने आप में अगर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बोला जाए एक एक श्लोक पे तो कम पड़ जाता है, परंतु उस विषय को हम कम समय में सारगर्भित रूप से रखने का प्रयास करेंगे, सरल भाषा में, सरल तरीके से, जो आप समझ सकें और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकें। ठीक है।
जी। वेद से ही जो है, वेद के बाद जो है, मैंने बताया था आपको कि वेद के बाद ही जो है वेदांग आए। ठीक है ना, वेद के बाद वेदांग आए, वेदांग के बाद उपवेद आए, उपवेद के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ आए, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद उपनिषद आए हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में से ही उपनिषद आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बराबर। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ, गोपथ, तांड्य और ऐतरेय, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन 4 ब्राह्मण ग्रंथों से ही आपके 10 उपनिषद जो है निकले हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, इन ब्राह्मण उपनिषदों में से ही उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों से ही उपनिषद निकले हुए हैं। और वो भी जो है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो भी वेदों के ही भाग हैं, वेदों के वो भी एक अंग हैं। ठीक है ना, और ये जो उपनिषद हैं उनको वेदांग कहा जाता है। और उसमें आपको बताया था मैंने कि हर एक उपनिषद के जो है ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, यजुर्वेद के 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32 हैं, सामवेद के 16 हैं, अथर्ववेद के 31 उपनिषद, मिलकर कुल 108 उपनिषद होते हैं। और उसमें से जो प्रमुख है वो मात्र 11 उपनिषद है, जिनको जानना चाहिए। इस पे आदि शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा हुआ है, जिसने हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी हमारे विद्वान लोग हुए हैं, उन्होंने 11 उपनिषदों को प्रमुख माना है। इन 11 उपनिषदों में सारे प्रतिपाद्य विषय हैं, और सारे हमारे ज्ञान के मोक्ष के मार्ग की तरफ ले जाने वाले जो विषय हैं इसमें निहित हैं। आपको और 11 उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपने केवल 108 उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर 223 बताया था उपनिषद, उनको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल यदि आपने 11 उपनिषदों को पढ़ लिया तो इसमें सब कुछ है जो आपके जीवन के लिए चाहिए, जो आपके मोक्ष के लिए चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि एक विषय मैं बता दूं, ये कोर्स प्रारंभ हुआ तो इस कोर्स की परीक्षाएं भी हम लेते हैं। परीक्षाएं हम बच्चों की तरह नहीं लेते हैं जो आजकल प्रचलित है। हम ऋषियों के माध्यम से, जैसे ऋषि ज्ञान का तर्क लेते थे कि किस तरह से ज्ञान आपके अंदर, क्या आपने ग्रहण किया है, क्या आपने जीवन में आप इसका कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी तरह से हम आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उसके कंसेप्ट को, उसकी अवधारणा को समझने का, कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। हमें केवल यही इस उपनिषद कराने का औचित्य है कि आप अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ कर दें, आप अपने जीवन की शुरुआत कर दें। आपने अभी जीवन की यात्रा नहीं शुरुआत, आपकी जीवन की यात्रा नहीं शुरू हुई है अभी, जहाँ पे हैं वहीं हैं, जिस तरह से जी रहे थे, जन्म हुआ था उस दिन से वहीं पे हैं, और आज भी आप, इतनी उम्र बीत गई फिर भी आप वहीं हैं। इसलिए आज से ही यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। विवेकानंद जी कहते थे, विवेकानंद जी को जब आप लोग पढ़ेंगे तो विवेकानंद जी की एक पुस्तक आती है, संन्यास के ऊपर है। जो विवेकानंद की जो पुस्तक है, उस विवेकानंद जी ने बताया है, उस पुस्तक में लिखा है, बहुत अच्छी पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है, कभी आप लेकर के उसको पढ़िएगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप आज कर लो चाहे कल कर लो, उपनिषद भी यही कहते हैं, और उपनिषदों की बातों को ही विवेकानंद ने अपने शब्दों में पिरो करके लिखा हुआ है कि चाहे आप आज यात्रा प्रारंभ करो चाहे कल करो, आपको यहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत से लोगों को सुनते होंगे, बहुत से लोगों को जानते होंगे, परंतु ये नहीं कहते हैं कि ये जो सारा का सारा ज्ञान है, नहीं कंटिन्यू रहेगा ये।
कंटिन्यू चलता रहेगा ये जब तक पूरा नहीं होता है। हाँ बोलिए। हाँ कुछ पूछ रहे हैं, कोई बताइए। कल से आप लोगों को नया लिंक हम दे देंगे ज्वाइन करने के लिए, उसमें ये बार बार कट जा रहा है। तो कल लाइसेंस वाला जो है लिंक हम आप लोगों को भेजेंगे, तो उसमें ये बार बार जो कटने की जो संभावना है वो नहीं होगी, और सही तरीके से जो है उसका संचालन होगा, है ना। तो शायद अब इस सत्र को पूरा करें। उपनिषद का, क्योंकि इसमें पे करके लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका जो प्रश्न और आंसर है वह केवल वह सार्वजनिक होगा। प्रश्न और उत्तर जो लास्ट में हम समय देंगे वह केवल सार्वजनिक होगा, बाकी जो कोर्स का विषय है वह सार्वजनिक नहीं होगा, वह प्राइवेट में डालेंगे और वह प्राइवेट में ही रहेगा, और जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं उनको ही मिलेगा ये, ठीक है। हाँ, और नहीं कंटिन्यू रहेगा, 1 हफ्ते का गैप होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, बाकी फिर ये चालू हो जाएगा फिर अपने समय से, ठीक है। हाँ जितने उपनिषद हैं सारे उपनिषदों का होगा, ऐसे चलेगा, एक क्रम में चलेगा सभी विषयों का। अभी पूरा आप लोगों का पूरा 11 उपनिषदों का चलेगा, ये पूरा सत्र चलेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं ये, एक रूप में इसको नहीं बताया जा सकता, एक ही बार में नहीं पढ़ाया जा सकता है, कि एक ही बार में इसको बस खत्म कर नहीं किया जा सकता है। हमारा मकसद है ज्ञान, आपको ज्ञान होना चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए आपको आपने पूरा इस उपनिषद के कोर्स को कर लिया और आपको ज्ञान कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। और हम क्लास लेते हैं तो आप लोगों को पता भी है कि जब तक लोगों को ज्ञान नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक आपको ये जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का थोड़ा सा भी अंश अगर यदि आपको नहीं हुआ है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, चाहे भले से लेट लग जाए, 1 आध सेशन और बढ़ जाए, 2-4 सेशन और बढ़ जाए, परंतु हम जब तक ये आपको यथार्थता का परिचय पूरी तरह से नहीं होता है तब तक ये चलते रहेंगे हम इस क्रम में। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप पूरी तरह से इसको जानें, इसको समझें और इसका इम्प्लीमेंट भी शुरू कर दें, इसका प्रयोग भी होना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं है कि केवल सुन करके बस भूल जाए, नहीं, इसको समझ करके अपने जीवन में इसका अनुसरण भी करना है, तभी तो हमसे लोग प्रभावित होंगे ना, तभी तो हमसे लोग जानेंगे ना। आज हम प्रभावित होंगे तो हमको देख करके दूसरा भी प्रभावित होगा। हम भारतीय लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने मूल ग्रंथों से बिछड़े हुए हैं, मूल ज्ञान से बिछड़े हुए हैं। हमारा शरीर केवल है, हमारी आत्मा क्या है? हमारा आत्मा हमारे ग्रंथ हैं जो आध्यात्म का ज्ञान देते हैं। जब तक हम अपने ग्रंथों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपने शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा जीवन अधूरा है। चाहे हम संसार की किसी भी वस्तु को, बड़ी से बड़ी वस्तु क्यों न प्राप्त कर लें, सब बेकार है, फीका है, क्योंकि किसी का अस्तित्व तो नहीं रहने वाला है। एक दिन सबको पता है कि सब कुछ छोड़ करके जाना है। ये जितनी भी सुविधाएं व्यक्ति अपने लिए बनाता है वह सोचता है कि हम युगों युगों तक जिएंगे, परंतु ये वो नहीं सोचता है कि उसको एक क्षण का आगे किस क्षण में क्या हो जाए ये भी नहीं पता है। फिर भी वो अपने लिए 100 सालों की, 200 सालों की कल्पना लेकर के अपने आप को सजाता है, संवारता है। इसी अज्ञानता को तो समझाना चाहता है उपनिषद, इसी बात को तो समझाना चाहता है उपनिषद कि जीवन को जीते हुए, जीवन को समझते हुए, संसार में रहते हुए संसार से भगना नहीं है हमें। ऐसा भी नहीं है कि हम गृहस्थ हैं या हमारी उम्र चली गई है या अब तो मेरी उम्र बीत गई, ऐसा नहीं है। जब जगे तभी सवेरा होता है। आप ये मत समझिए आपका जन्म आज ही से हुआ है। जिस दिन से ज्ञान आपके अंदर आने लगा, समझिए आपका ज्ञान नया जन्म हो गया। ज्ञान जब व्यक्ति को मिलता है तो द्विज कहा जाता है, दूसरा जन्म उसे कहा जाता है।
जब व्यक्ति, एक तो पहला जन्म होता है जो माँ बाप के द्वारा होता है, और दूसरा दूसरा जन्म जो है ज्ञान से होता है, इसको द्विज कहा जाता है। दूसरा जन्म जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तब उस व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। जब तक वह अज्ञानता में रहता है तब तक उसका पहला जन्म होता है, और जब ज्ञान में वह जीने लगता है तो संसार में रहते हुए ही उसका दूसरा जन्म हो जाता है और वह द्विज हो जाता है। इस रहस्य को आप लोग समझिए। और आप लोगों को कुछ कहना है तो फिर आप लोग कुछ कहें, नहीं तो इस विषय को आज, अभी तो ये टाइम यही रहेगा। बाकी इसके बारे में मैंने इसके बारे में बहुत लोगों से चर्चा किया था, परंतु 8 से 9 पे ही सभी लोग तैयार हुए थे। मैंने बहुत लोगों से पूछा भी था। ठीक है, हाँ, चलिए। चलिए एक बार, हाँ, अच्छा अच्छा, तो वो दिन भर चलाते हैं मोबाइल, इसलिए सारा डाटा ख़त्म हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो बाकी आप डाटा की व्यवस्था बनाए रखें तो शाम तक आप क्लास अच्छी तरह से ले सकते हैं। शाम तक इसीलिए मैंने कर दिया कि लोग, सभी लोग, पुरुष और स्त्री दोनों लोग जुड़ सकते हैं। दिन में क्या है कि केवल महिलाएं जुड़ती हैं, पुरुष नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए समस्या होती है। और सभी को ये ज्ञान मिलना जरूरी है। सभी को देखते हुए सभी के कल्याण के लिए ये समय रखा गया है कि इस समय पे सभी लोग उपस्थित हो सकते हैं। सभी लोग अपने घर में होते हैं इस समय पे, है ना, इसीलिए समय रखा गया है। और सही समय है, कुछ लोग 9 बजे सो जाते हैं, कुछ लोग 9:30 बजे सो जाते हैं, तो इसलिए समय रखा गया है। चलिए एक बार आप लोग अब इसका शांति पाठ करेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर जी जी बोलिए। हाँ हाँ, आपको बताया तो, कई बार बता दिया मैंने इसको। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करिए। ओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग